तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने हैलो एल्केन्स के कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। हैलो एल्केन्स से हमने कुछ महत्वपूर्ण यौगिक बनाया था और आपको यह बताया गया था कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं ये आपको दो जगह बहुत अधिक काम देगा। एक कन्वर्सन में कि एक कंपाउंड को आप दूसरे कंपाउंड में कैसे परिवर्तित करते हैं, और दूसरा क्या होता है जब। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समराइज करने के लिए कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स में आपको कितना प्रकार का केमिकल रिएक्शन आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रासायनिक अभिक्रिया बढ़ते जाएगी। तो आपको ये कंफ्यूज ना हो कि कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार में आता है, किस टाइप का है। इसीलिए इस चैप्टर में आने वाली अभिक्रियाओं को आपको समराइज कर दिया गया है। आप बोर्ड को ध्यान से देखें कि इस चैप्टर में आपको कितनी अभिक्रियाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। तो जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है ऑर्गेनो हैलोजन। ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड ही आप पढ़ रहे हैं। ये हुआ कार्ब हैलोजन। कार्ब हैलोजन यौगिक आप पढ़ रहे हैं। इसकी अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्ब हैलोजन यौगिक। कार्ब हैलोजन यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड। कार्ब हैलोजन यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया, इसकी रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़िएगा। इसकी रासायनिक अभिक्रिया, तो इसको दो वर्ग में बांटा गया है, ध्यान से देखना है। केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स को दो टाइप में बांटा गया इसके अभिक्रिया को। पहला देखिए, पहला हो गया रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स, इसी में हम लोग अभी हैं। हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया है, यही पढ़ रहे हैं हम लोग। और दूसरा ये हो गया पहला रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं रिएक्शंस ऑफ हैलो एरिन्स, यही हम लोगों का चैप्टर है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। तो दूसरा जो इसका होगा टाइप वो क्या हो गया, रिएक्शंस ऑफ हैलो एरिन्स। इसका मतलब हैलो एरिन की अभिक्रिया। तो पुनः आप देखें तो रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स, रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स को तीन भाग में बांटा गया है। गौर से इसको देखना है, इसको तीन भाग में बांटा गया है। इसको तीन भाग में बांटा गया है। पहले को रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स को तीन भाग में बांटा गया है। पहला देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब में रिएक्शन लगेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन तो सब रिएक्शन ही है। तो रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही, यही पढ़ रहे हैं अभी हम लोगों का, यही पढ़ाई चल रहा है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यही पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। और इसी में इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो प्रकार होगा। एक प्रकार हो जाएगा SN1, एक प्रकार हो जाएगा, ये पहला प्रकार हुआ SN1
ये क्रियाविधि के आधार पर, ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए SN1 और SN2। तो जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको क्रियाविधि के आधार पर, यही रिएक्शन अभी आप पढ़ रहे हैं, तो इस रिएक्शन को इसके क्रियाविधि के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, एक SN1 और जो दूसरा इसका है वो क्या है, SN2। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आइएगा, इसमें रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स का बात कर रहे हैं। उसमें पहला हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें दूसरा हो गया आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं निराकरण, निराकरण अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, तो तीसरा इसमें आ जाएगा रिएक्शंस विथ मेटल्स, इसका मतलब धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो ये जो धातुओं के साथ अभिक्रिया आप पढ़िएगा, इसमें कुछ केमिस्ट के नाम हैं, धातुओं के साथ, धातुओं के साथ अभिक्रिया, इसमें आप कुछ रसायन शास्त्रियों का नाम वाला रिएक्शन आप इसमें पढ़िएगा। तो आइए, तो है रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स तीन भाग में बटा, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा रिएक्शन विथ मेटल्स। अब ये हम लोगों का चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी प्रकार से देखिए, इज फॉर एलिमिनेशन, इज फॉर एलिमिनेशन, तो निराकरण अभिक्रिया को दो भाग में बांटा गया है। पहले का नाम क्या हो गया, E1, दूसरे का नाम क्या हो गया, E2। इस अभिक्रिया के बाद यही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा रिएक्शन विथ मेटल्स। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स को तीन भाग में बांटा गया। पहले का क्या नाम हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उसके क्रियाविधि के आधार पर दो भाग में बांटा गया, एक का नाम SN1, दूसरे का नाम SN2। इसके बाद उसी अभिक्रिया में आपका आ गया एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो प्रकार का हुआ, E1 और E2। इसी प्रकार से तीसरे रिएक्शन में आ गया रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब अगर रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स का बात करें, चूँकि यही चैप्टर है हम लोगों का हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो इसको भी तीन भाग में बांटा गया। पहले को गौर कीजिए, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब में रिएक्शन आपका रहेगा रिएक्शंस। ये क्या हो गया हिंदी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें भी था, इसमें भी है। तो ये हो गया पहला। दूसरे नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब में आपको रिएक्शन लगा देना, सब में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हुआ। और तीसरा जो इसमें टाइप है, तो देखिए रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स को भी कितने भाग में बांटेंगे, तो फर्स्ट नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकेंड क्या हो गया इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जो तीसरा नंबर इसमें आता है, फिर क्या आता है, रिएक्शन विथ मेटल्स, इसका मतलब धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो इसका हिंदी अभी तुरंत आपको बताया गया है। तो जो अभी हम लोगों का चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड,
जिसको आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स कहते हैं, इसका जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कितना रासायनिक अभिक्रिया आएगा, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के वर्गीकरण को आप देख रहे थे कि इसके रासायनिक अभिक्रिया को कैसे कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा अपने रिएक्शन में अभी तक जो कंपाउंड हम लोगों ने बनाया है हेलो एल्केन से, तो हेलो एल्केन से अभी तक जो हम लोगों ने बनाया है उसमें आप समराइज कर लीजिएगा। आपने अल्कोहल बनाया, आपने ईथर भी बनाया है, आपने एस्टर बनाया। तो इस कंपाउंड को आपने एल्किल नाइट्राइल या साइनाइड बनाया, आपने एल्किल आइसोसाइनाइड बनाया। तो ये 5 से 6 प्रकार का कंपाउंड आप सिर्फ हेलो एल्केन से बना चुके हैं। अतः आप उसका रिवाइज करते रहें आगे। इसी में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ही आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें अभी देखिए एल्किल हैलाइड पता है, ये हो गया एल्किल हैलाइड, मैथिल एथिल प्रोपिल, ये एल्किल जान रहे हैं आप, बहुत बार आया एल्किल। इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप गौर से देखें, AgNO2, AgNO2, तो आपने रिएक्शन में कभी ना कभी सुना होगा ये Ag सिल्वर वैलेंसी 1, NO2 नाइट्राइट वैलेंसी 1, तो AgNO2 क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्राइट। उसके बाद आपको बताया गया है ये पहले भी क्लास में, और आपको ये कहा जाता है कि आप बार बार इसका रिवाइज करें। AlC लिख देंगे तो ये हो गया अल्कोहलिक विलयन, ये हो गया अल्कोहलिक विलयन। तो आप 2 चीज जरूर ब्रेन में रखें, एक क्या होता है जब, और एक कन्वर्सन, कि क्या बन रहा है, क्या बन रहा है वो हो गया कन्वर्सन की। एल्किल हैलाइड से आप क्या क्या बना रहे हैं, आप कॉपी पर एक ग्राफ तैयार कर लें निश्चित रूप से। और दूसरा ये चीज क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के अल्कोहलिक विलयन से कराई जाती है, तो क्या होता है जब में आपको भाषा के साथ समीकरण भी लिखना पड़ता है। तो क्या कीजिएगा आप देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप सिल्वर नाइट्राइट के अल्कोहलिक विलयन से कर रहे हैं, तो क्या क्या बनेगा, तो देखिए बनेगा नाइट्रो एल्केन, यह है नाइट्रो एल्केन, ये हो गया नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन बना। एक बनता है नाइट्रो एल्केन, एक बना नाइट्रो एल्केन, और दूसरा एल्किल, एल्किल नाइट्राइट। स्ट्रक्चर देखिए इसका, नाइट्राइट ON, आपको पता है ये 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये हो गया आपका एल्किल, एल्किल नाइट्राइट, तो इसका मिश्रण बनता है। और आगे क्या बन सकता है, तो देखिए यही हो गया आपका नाइट्रो समूह, यही है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये यहाँ आकर के अटैच हो जाएगा, ये हेलोजन Ag के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा कंपाउंड AgX, सिल्वर हैलाइड। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के अल्कोहलिक विलयन से कराई जाती है, तो नाइट्रो एल्केन और एल्किल नाइट्राइल का मिश्रण प्राप्त होता है। यही आपको भाषा में बोलना है, क्या होता है जब में, यही चीज आपको बोलना है, का मिश्रण प्राप्त होता है। और अगर इस मिश्रण को हमें अलग करना है तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा आप इस मिश्रण को, इस दोनों के मिश्रण को आप अलग कर सकते हैं। ऐसे मिश्रण को, जो मिश्रण आपके पास प्राप्त हुआ है, ऐसे मिश्रण को
प्रभाजी आसवन विधि द्वारा आप अलग कर सकते हैं। इसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा आप अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जब मैं आपको दिमाग में रखना है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्राइड के अल्कोहलिक विलयन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, नाइट्रोएल्केन और एल्किल नाइट्राइड का मिश्रण प्राप्त होता है। और इस मिश्रण को अगर हम अलग करना चाहें तो फिर हमको प्रभाजी आसवन विधि लगाना पड़ेगा। तो इसी क्रम में पहले के बात को अगर आपने ध्यान में रखा होगा तो आपने पढ़ा होगा एसिटिलीन। अगर आप प्रीवियस क्लास को ध्यान में रखे हैं तो आपने पढ़ा होगा एसिटिलीन, आपको स्ट्रक्चर भी बताया गया था, आपने पढ़ा होगा एसिटिलीन। ये एल्काइन श्रेणी का प्रारंभिक सदस्य है, ये एल्काइन श्रेणी का प्रारंभिक सदस्य है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और शेष जगह क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड। अगर और रहता तो हाइड्रोजन जोड़ देते। ये एसिटिलीन है। इस एसिटिलीन की अभिक्रिया जब सोडामाइड के साथ कराई जाती है, सोडामाइड के साथ कराई जाती है, सोडामाइड का ये हो गया फॉर्मूला NaNH2, ये हो गया सोडामाइड। बिल्कुल दिमाग में रखें क्या होता है जब कि आप कैसे कोई दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया सोडामाइड, ये हो गया एसिटिलीन, ये तो आप पहले से पढ़ रहे हैं। इसी एसिटिलीन का IUPAC नाम आप पढ़े होंगे एथाइन। तो सोडामाइड की अभिक्रिया जब एसिटिलीन के साथ आप करवा रहे हैं, जब आप एसिटिलीन के साथ करवा रहे हैं तो आपको क्या बनता है, मोनो, एक सोडियम लगेगा, एक H को हटा रहे हैं यहाँ से, एक H को यहाँ से हटा के इसके जगह पर Na लगाए, ये हो गया मोनो। एक सोडियम है तो मोनो सोडियम हो गया, मोनो सोडियम हो गया। इधर आगे बढ़िए, H को हटा के आपने Na लगाया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। यहाँ पर C है, लगा दिए C, कार्बन है, लगा दिए, और सिंगल बॉन्ड। अब क्या हो गया, इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया मोनोसोडियम एसिटिलाइट। मोनोसोडियम एसिटिलाइट ये बन गया। अब जो ये आपका मोनोसोडियम एसिटिलाइट बना, अब इस मोनोसोडियम एसिटिलाइट को आप ऊपर कीजिए और इसका अभिक्रिया आप करवाइए एल्किल हैलाइड के साथ, तो आपको उच्च श्रेणी का एल्काइन श्रेणी, ये एल्काइन श्रेणी का ही प्रारंभिक सदस्य है। अब अगर इसके साथ आप एल्किल हैलाइड का अभिक्रिया करवाइएगा तो उच्च श्रेणी का आपको एल्काइन श्रेणी प्राप्त होगा। तो देखें इस रिएक्शन को, ये हो गया आपका मोनोसोडियम एसिटिलाइट। लिखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हो गया मोनोसोडियम एसिटिलाइट, ये हो गया मोनोसोडियम एसिटिलाइट, और इसका अभिक्रिया करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड। अब ये आप जान रहे हैं मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल सब है R, आपको ये पता है। और हैलाइड आप जान रहे हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब। तो इसके जगह पर आप आसानी से बैठा सकते हैं। ये एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, मोनोसोडियम एसिटिलाइट, तो मोनोसोडियम एसिटिलाइट के साथ करवा रहे हैं इसका अभिक्रिया, तो आपका क्या फॉर्म हो रहा है, क्या बन रहा है, उच्च श्रेणी का एल्काइन कंपाउंड बनेगा। उच्च श्रेणी का मतलब जितना कार्बन इसमें है उससे ज़्यादा, डबल या उससे भी अधिक वाला कंपाउंड बनेगा, लेकिन एल्काइन श्रेणी का ही। तो एल्काइन श्रेणी के पहचान में हमने क्या बताया था, एल्काइन श्रेणी के पहचान में मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ही निश्चित रूप से। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, एक ये पहचान था। दूसरा क्या पहचान था कि हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 कम रहेगा। तो
अभी आप कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं, उच्च श्रेणी का बनाना है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इसको आपने लिखा। आइए यहाँ जो H है, अगर H यहाँ पर लगा देते हैं इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा। अब देखिए इस कार्बन पर, देखिए इस कार्बन में, अब देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं, इस एल्किल को इसके साथ जोड़ रहे हैं। तो जो एल्किल यहाँ पर होगा, आपको नाम सिखाया गया है एल्काइन श्रेणी का, आप पीछे के कोर्स को निश्चित रूप से पढ़ते रहें, तब आप इस कंपाउंड को खूब आसानी से पढ़ लीजिएगा। चाहे इस एल्किल के जगह पर मैथिल रहे, प्रोपिल रहे, ब्यूटिल, मतलब जो चीज़ रहे एल्किल के जगह पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये बन गया, ये उच्च श्रेणी का एल्काइन बन गया। यहाँ पर आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल रखते जाइए और आपका उच्च श्रेणी का कंपाउंड बनते जाएगा। तो ये बन गया एल्काइन श्रेणी का कंपाउंड, ये एल्काइन श्रेणी का कंपाउंड बन गया। और ज़्यादा तो इसलिए भी हुआ कि 2 कार्बन था, अब 2 कार्बन तो यहाँ पर है ही, जो एल्किल है इसमें कार्बन का संख्या बढ़ते जाएगा, तो कार्बन का संख्या बढ़ते जाएगा तो हमको उच्च श्रेणी का एल्काइन प्राप्त हो जाएगा। रहा बात इस हैलोजन का X और यहाँ पर सोडियम का, तो क्या बन जाएगा? सोडियम का वैलेंसी 1 आपको पता है, हैलोजन का वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा? सोडियम हैलाइड। तो यहाँ पर आप जो भी X के जगह पर लीजिएगा यहाँ पर X होगा, चाहे जो चीज़ ले लें आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो चीज़ ले लें तो आपका बन जाएगा। तो अभी आपने क्या किया, हेलो एल्केन से बना दिया एल्काइन। याद कीजिए पहले के क्लास में आपने एल्काइन से हेलो एल्केन बनाया, तब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आएंगे जिससे आपने हेलो एल्केन को बनाया है, लेकिन हेलो एल्केन से भी वो कंपाउंड अब दोहराने लगा। तो इसलिए आप उसको वाइस वर्सा के सेंस में आप निश्चित रूप से उसको रिवाइज करके और ग्राफिक तरीके से अपने कॉपी पर उसको लिख लेंगे एक जगह, ताकि आपको रिएक्शन को पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ये भी आपका भी आ सकता है, क्या होता है जब, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मोनोसोडियम एसिटिलाइड के साथ कराने के बाद आपको क्या बना, आपको उच्च श्रेणी का एल्काइन प्राप्त हुआ। अब जो आप पढ़िएगा क्रिया विधि, अभी तुरंत आपने वर्गीकरण को देखा है, और उस वर्गीकरण में आपने क्या देखा होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया था, उसको हमने 2 भाग में बांटा था। एक का नाम क्या था, एक का नाम था SN1, एक का नाम क्या था SN1। पूरा नाम अगर इसका देखिए तो ये जो 1 आप देख रहे हैं, ये 1 मतलब हो गया यूनी, यूनी मतलब हो गया 1, यूनी मतलब हो गया 1। लेटर पर केयर कीजिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उसके क्रिया विधि के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। एक का नाम SN1 है, तो SN1 को ही हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देख रहे हैं। तो 1 जो देख रहे हैं इसके लिए हो गया यूनी, और N जो आप देखते हैं N, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, जिसको आप क्या बोलते हैं। और एक सेकेंड थोड़ा सा इसको और ढंग से समझा जाए कि ये यूनी तो हुआ, लेकिन क्या एक आणविक एक ही अणु इसमें भाग लेता है। इसको आप विस्तार से पढ़िएगा, बिकॉज ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी है। तो एक आणविक एक ही अणु इसमें भाग लेता है। अभी हम इसको विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर 1 जहां पर देख रहे हैं उसको आप बोलिएगा यूनिमॉलिक्यूलर, ये हो गया एक आणविक। अब जहां पर N देख रहे हैं, N को आप क्या बोलिएगा, N को आप बोलिएगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को आप क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही। और S जो देख रहे हैं S का पूरा नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन। S का पूरा नाम क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। और रिएक्शन तो सब है, सब तो
अभिक्रिया का क्रियाविधि ही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया। तो SN1 का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी में जो दूसरा प्रकार आता है, ये तो पहला प्रकार हो गया, दूसरा जो प्रकार इसमें आएगा तो यहाँ पर 2 होगा, और 2 होगा तो क्या लग जाएगा, यूनि मतलब 1, और 2 जो है वो क्या हो जाएगा, बाई माना 2, यूनि माना 1, बाई माना 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वि आणविक बोलिए या मॉलिक्यूलर को आप अणुक भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो द्वि आणविक बोलिए या द्वि अणुक बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा जो प्रकार है वह क्या है, SN2 का पूरा नाम आप क्या बोलिएगा, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दोनों प्रकार को आप SN1 और SN2 को पढ़िएगा। इसको पढ़ने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो कुछ आपको सिंबॉलिक शब्द हम दे रहे हैं, उस सिंबॉलिक शब्द को आप दिमाग में रखिएगा। तो देखिए क्या आएगा, सिंबल पर थोड़ा सा माइंड केयर कीजिएगा। R आप चिन्ह रहे हैं, ये एल्किल ग्रुप है, ये बहुत बार से आ रहा, और यहाँ पर L ये बॉन्ड से अटैच है, बॉन्ड जुड़ा है। तो RL जहाँ पर है कार्बनिक यौगिक तो होवे क्या, कार्बनिक यौगिक तो ये है ही, हम पढ़ ही रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कार्बनिक यौगिक तो है ही। इसको आप और क्या कर सकते हैं, तो जो कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर, ये हो गया आपका हेलो एल्केन, ये हो गया आपका हेलो एल्केन, जिसको आप एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो RL जहाँ पर रहेगा आप ब्रेन में सेट कर लीजिए कि ये कोई कार्बनिक यौगिक है, मतलब ये कौन सा कार्बनिक यौगिक है, तो हेलो एल्केन। इसमें और क्या आपका सिंबल आने वाला है, तो और जो सिंबल आने वाला है तो उसमें आप याद रखिएगा NU निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका वो इलेक्ट्रॉन हुआ जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता होगा। तो आप ये सिंबलाइज कर सकते हैं, ये आप सिंबलाइज कर सकते हैं कि ये क्या है। NU जहाँ पर लिखेगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, तो अभी जो आप रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे, नाइट्रो के बारे में, कि नाभिक से नहीं अभिकर्मक। और जगह हमने जब ईथर आपने बनाया था एल्कोक्साइड के बारे में क्या बोला था, नाभिक से नहीं अभिकर्मक। जब आपने अल्कोहल बनाया था हेलो एल्केन से, तो हाइड्रोक्सिल मूलक के बारे में क्या बताया था, नाभिक से नहीं अभिकर्मक। तो ये सब नाभिक से नहीं अभिकर्मक, नाभिक से नहीं अभिकर्मक जो आप बार बार बोलते हैं, ये वही है, ये नाभिक से नहीं अभिकर्मक, ये नाभिक से नहीं अभिकर्मक, ये हो गया आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट। तो जहाँ पर NU आता है आप सिंबल में ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि ये क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये RL क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक। उसके बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये नाभिक से नहीं अभिकर्मक है, तो इसको हटाएगा और इसको हटा के इसके जगह पर गया है। अभी तक के रिएक्शन में आप यही देखें क्या, कि जो नाभिक से नहीं अभिकर्मक होता है वो इसके ग्रुप को, लिविंग ग्रुप को हटा करके उसके जगह पर आ जाता है। तो जब नाभिक से नहीं अभिकर्मक इसके जगह पर आ जाएगा, इसको हटा करके, तो ये क्या बन जाएगा, ये कोई प्रोडक्ट बन जाएगा, ये कोई प्रतिफल बन जाएगा, ये कोई उत्पाद बन जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ये आपका हो गया प्रतिफल, जिसको आप क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो क्या क्या शब्द आ रहा है, एक आ गया आपका RL आ गया, ये क्या हो गया, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, आप कार्बनिक यौगिक इसको कहें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका सिंबल में क्या आ रहा है, NU क्या हो गया,
तो NU हो गया नाभिक स्नेही अभिकर्मक, मतलब न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट। उसके बाद ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक उसको हटा करके लिविंग ग्रुप को अगर आता है और कुछ बनाता है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रतिफल, ये प्रोडक्ट हुआ। इसी प्रकार से जो L आप देख रहे हैं, L, इस L जो देख रहे हैं आप, इस L को ही हटाता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, तो ये क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। ये हो गया लिविंग ग्रुप, जिसको बोलते हैं छोड़कर भागने वाले समूह। ये भागने वाले समूह हो गया, जिसको भगौड़ा समूह आप कहते हैं, जिसको छोड़ने वाले समूह कहते हैं, लिविंग। ये इसको छोड़ के हट जाएगा, तो ये हो गया छोड़ने वाले समूह, उसको छोड़ करके हट जाता है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि जहाँ पर L है तो उसको आपको बोलना है लिविंग ग्रुप। तो L को हम लोग बोलेंगे क्या, लिविंग ग्रुप। तो जब हम लोग नाभिक स्नेही अभिक्रिया पढ़ेंगे तो SN1 और SN2 जो आएगा उसमें कुछ इसी प्रकार के शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए क्रियाविधि के आधार पर नाभिक स्नेही अभिक्रिया को आपने दो भाग में बांटा, एक का नाम क्या है, SN1, गौर से इसको सुनना है। SN1 क्रियाविधि अगर आप पढ़िएगा, SN1 मैकेनिज्म अगर आप पढ़िएगा, SN1 क्रियाविधि में क्या क्या होता है उसको आप बाय इक्वेशन ढंग से सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनिए कि SN1 क्रियाविधि में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, आप गौर कीजिए, अभी आपने नाम सीखा है सर्वप्रथम, ये जो कार्बनिक यौगिक है, देखिए इसी का नाम हमने अभी लिया था। सर्वप्रथम ये जो कार्बनिक यौगिक है इसका विखंडन होता है, और विखंडन कैसा होगा, विषमांश विखंडन होता है, इसका विषमांश विखंडन होता है, विखंडन टूटता है ये हेट्रोलाइटिक, इसको आप क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज इसका होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज इसका होता है। सर्वप्रथम जो ये कार्बनिक यौगिक RL है, तो कार्बनिक यौगिक RL का विषमांश विखंडन होता है, इसका विषमांश विखंडन होता है, इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, और ये जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है ये काफ़ी मंद वेग से होता है, ये मंद अभिक्रिया पद है, ये काफ़ी स्लो गति से होता है, ये मंद अभिक्रिया पद, एकदम बिल्कुल स्लो रिएक्शन होता है, बिल्कुल धीरे धीरे होता है, तो ये मंद अभिक्रिया पद है और ये दोनों टूट जाता है, ये R आयन और L आयन इसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये हो गया आपका मंद अभिक्रिया पद। तो उसके बाद क्या होता है, फिर जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आपने नाम सुना था, वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक इस पर अटैक करता है, इसके नाभिक स्नेही अभिकर्मक का इस पर हमला होता है। तो ये जो R आयन और L आयन में ये टूटा था, ठीक, तो इस पर क्या होता है, ये जो आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक इस पर अटैक करता है। तो जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक इस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाता है RNU, यही हो गया प्रोडक्ट। और ये जो लिविंग ग्रुप है ना, ये हट जाता है, ये हट गया, लिविंग ग्रुप ये हट गया, ये कंपाउंड बना। और ये जो अभिक्रिया होता है ये होता है थोड़ा फास्ट, ये होता है तीव्र वेग से, ये तीव्र वेग से अभिक्रिया होता है, ये तीव्रगामी अभिक्रिया है। तो ये जो तीव्र वेग से अभिक्रिया होता है, इसलिए अभिक्रिया का जो सांद्रण है वह RL पर निर्भर करता है, और इस अभिक्रिया में चूंकि एक ही पद भाग ले रहा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक आणविक। तो इस अभिक्रिया में आप क्या देखिएगा कि ये जो RL है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये अभिक्रिया के पद का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अभिक्रिया का जो सांद्रण है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं,
अभिक्रिया का सांद्रण। चूंकि एक ही पद भाग लिया और इसी पर निर्भर कर रहा है RL पर ही, तो अभिक्रिया का सांद्रण वह RL का समानुपाती होता है। कहने का मतलब है मंद अभिक्रिया पद का समानुपाती होता है। शेष इसको अगले क्लास में हम लोग SN1 के साथ साथ SN2 को भी देखेंगे। धन्यवाद।